वह बात याद दिला रहे कि ताबे सोरे पत सोते सुरखत माने इंद्र ताबे सोरे पत सोत बायस देसा और सठ चाहत रघुबर बन देखा। इंद्र के बेटा जयंत ने आकर के सीता जी को चोंच मार दी थी। सीता चरण चोंच हट भागा महामंडयत कारण कागा। सीता जी को जब चोंच मार दी इंद्र के बेटा जयंत ने कौआ का रूप लेकर के तो खून बहने लगा। भगवान ने नहीं देख पाया। कब जाना भगवान ने? जब खून बह के गरम गरम भगवान राम की लगा। चला रुधिर रघुनायक जाना। अब राम ने देखा कि खून कहां से आ रहा गरम गरम। तो क्या देखा? इंद्र का बेटा जयंत चोंच मार के एक डाली पर बैठा अपनी चोंच रगड़ रहा है पेड़ पर। भगवान जान गए इसी ने चोंच मारी सीता को। तो भगवान ने इसे मारा नहीं। एक तिनका पड़ा हुआ था जमीन पर, सीख पड़ी हुई थी। तो भगवान राम ने वह उठाई और मंत्र पढ़ के बंजो सीख बाण सायक संधाना। तिनका जैसी फेंका तो तिनका का बन गया बाण और जयंत के पीछे लग गया। सीख बाण सायक संधाना। अब जयंत भागा। इस सीख का बाण बंदो लगा है पीछे और जयंत भाग रहा है। ब्रह्मा जी के पास गया, नहीं बचा पाए कि हम नहीं बचा पाए। शंकर जी ने मना कर दिया। अब देखा इसने कहा हमारे प्राण बचेंगे। तो नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने देखा तो नारद जी के चरणों में गिर पड़ा है कि महाराज हमारी अच्छा करो, अच्छा करो। नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। चित संत है नारद। कहा अरे पागल कहीं के जयंत, तुझे संसार में कोई नहीं बचा पाएगा। जाओ सीता की शरण में ही तुम चले जाओ। सीता के चरणों में गिर जाना तब तुम बच पाओगे, नहीं तुम्हें बचाने वाला कोई है नहीं। तो जयंत आया और बंदे चरणों में गिर पड़ा सीता जी की। तो सीता जी ने इसे मारा नहीं क्योंकि जगत माता है। मारा नहीं जयंत को, साफ दे दिया जयंत को जो कौआ के रूप में था कि एक आंख कर तजा भवानी। जगदम्बा ने साफ दे दिया कि जाओ तुम्हारी एक आंख रह जाए। तो आपने देखा होगा कौआ का एक ही आंख है, इसीलिए तो जल्दी जल्दी इधर उधर दिखता है। सीता ने साफ दे दिया कि जाओ एक आंख गोविंदाय नमो नमः। तो बंदो एक आंख कर तजा भवानी साफ दे दिया। तो जयंत के बेटा को मारा नहीं, अपराध क्षमा हो गए। मौली गोविंद भगवान की जय। तो राधा जी से कहे हमने तुम्हारा त्रेता में श्रृंगार बनाया, पहले तुम्हारा श्रृंगार बना दो। तो भगवान ने श्रृंगार बना करके बंदो और एकदम से रास पंडाल है भगवान प्रकट हुए। बड़ा सुंदर रास चल रहा, 6 महीना की रात्रि बनाई गई। अब रास के बाजन की आवाज कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के कान में आवाज पड़ी कि वृंदावन में रास हो रहा। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा चलो चलो अब तो वृंदावन में रास हो रहा है, चलो देखे चलो। तो भगवान शंकर नंदीश्वर पर बैठ करके मैया पार्वती को लेके आ रहे हैं। पार्वती को लेके आ रहे हैं। तो जैसी राज पंडाल की तरफ बढ़े तो क्या देखा? वहां पर लिखा हुआ है पुरुष निषेध। एक गोपी बैठी है, छड़ी लगा दी। पार्वती को प्रवेश मिल गया, बोले बाबा बाहर ही रहे। कहा बाबा देखो पुरुष निषेध लिखा है, यहाँ पर पुरुषों का काम नहीं है। और बात सही है, माताओं के बलैया में पुरुष को नहीं जाना चाहिए। कहा ये बारात चली जाती है लड़का की तो माताओं का बलैया रात में लगा था। फिर तुम देखो कैसे प्रवचन हो तो
अगर वह प्रवचन में फंस गए तो तुम्हारा मरे छोड़ रहे। तो माताओं की बलौदा में नहीं जाना चाहिए। तो भोले बाबा ने देखा, अरे राम राम, कहाँ कैलाश पर्वत से चल के आए और आज के 1 मिनट दर्शन नहीं हो पाए। तो सोचा असली गोपी नहीं तो चलो नकली बनेगी। मैया की श्रृंगार की पिटारी तो रखी है, झोली रखी है नादिया पर। तो भोले बाबा ने झाड़ी में नादिया बांध दिया पेड़ से, और झाड़ी की आड़ में बैठ करके भोले बाबा ने निकाला शीशा और सामने रख दिया। अब देखो गोपी बन रही भगवान शंकर कैसे बन रहे हैं। बने शंभु गोपिये, बने शंभु गोपिये, नयन शर्मा नाक नथनी। भोले बाबा ने नाक में नथनिया पहन लिया, नयन शर्मा नाक नथनी, आंख में काजल लगा लिया। शीशा उठा के देखा कि अरे अब तो बहुत कसर है, देखा अब तो पहचान नहीं। तो लगी माथे बेदी, देखा अभी हमने बेदी नहीं लगाई, लगी माथे बेदी तो कमर अतसो है कर धनी। भोले बाबा है मैया की पिटारी में देखा करधनी पड़ी हुई है। अब भोले बाबा मोटी पाजी, अब करधनी न बना तो बाबा ने दो लगा रस्सी जोड़ी और बांध ली। देखा शीशा उठा के, हाँ अब तो बहुत कसर है। लगी ओठों लाली, देखा भी हमने तो गांजा पी पी के ओठ सब करिया हो गई। लगी ओठों लाली और चरण पर धनी। देखा अब हमने बिछिया भी पहन ली, भोले बाबा ने बिछिया पहन ली। और किनारी की साड़ी, भोले बाबा ने साड़ी पहन ली, किनारी की साड़ी। अब भोले बाबा चले गए, अब तो हम बन गए गोपी। 20 दान शीशा देखा भोले बाबा ने और जनानी चाल से चल रहे, जनानी चाल से। अभी तो मर्द हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे, लेकिन फिर जी कंधा से पाठक रही जाए रहे, धम्म धम्म कर रहे। जैसी बंदे राज पंडाल के पास पहुंचे तो जो गोपी बैठी हुई थी उसने देखा कोई गोपी लेट हो गई, 1.5 हाथ का घूंघट मारो तो भोले बाबा को प्रवेश मिल गया। भोले बाबा जैसे ही अंदर पहुंचे रास पंडाल में, भगवान तो सब कुछ जानते श्री कृष्ण, उन्होंने रास बंद कर दिया तो कहा गोपी देखो देखो ये अभी कौन गोपी आई है, देखो तुमको भी जाना उसके घर में लग गया, देखो ये कौन गोपी है। भोले बाबा ने देखा कि हाय 1 मिनट दर्शन नहीं हो पाए रास्ते, तो इनको पीछे लगी चली आई। तो एक गोपी गई तो घूंघट खोल रही थी, भोले बाबा कभी इधर घूम जाए और कभी इधर घूम जाए, मुंह न दिखाओ मैं। भगवान कह रहे गोपी ये कौन है। देखा एक गोपी आई मोटी ताजी, उसने कहा स्त्री से स्त्री की लज्जा क्या है, अरे आज तू अपना मुंह नहीं दिखाएगी, कल इसी वृंदावन में जब यमुना से पानी के मटका लेकर के गगरी लेकर के सर पर चलेगी तब तो तेरा मुंह देख लेंगे। और फिर स्त्री से स्त्री की लज्जा क्या है, क्यों नहीं मैं दिखा रही। ये भी गोपी चरी मोटी पिबी है, खबी पिबी, ढाक दिया भोले बाबा के कंधे पर हाथ और जैसी घूंघट खोला तो गोपी बंदे तड़तड़ी लगा करके भागी। भगवान ने कहा कौन है गोपी। गोपी कहने लगी भगवान ये तो दाढ़ी वाली गोपी है, दाढ़ी वाली। अब देखो कितने उतावली भोले बाबा, 20 दान शीशा देखो लेकिन दाढ़ी की बिल्कुल नहीं याद रही। गोपी ने कहा तो दाढ़ी वाली गोपी हो गए। भगवान श्यामचंदन ने कहा गोपी तुम न जानो ये कौन है, एक कैलाशवासी बसवांगधारी भगवान शंकर हमारे आपकी रास की चोरी करने आए, देखने आए। तो बड़ा सुंदर बने भोले बाबा ही रास में शामिल हो गए। भगवान ने 6 महीना की रात्रि बनाई, बड़ा सुंदर बंदो रास हुआ। उसी में कामदेव अपने 5 बाण लेकर के आया भगवान को कि मन में हजारों गोपियां हैं, इनके मन में काम वासना का विकार भाव जागृत कर दो। 5 बाण कामदेव ने चलाए, हर्षण मारण शोषण रोचन सम्मोहन, 5 बाण चलाए।
लेकिन बंधु भगवान पर कोई असर नहीं, कामदेव परास्त हो गया। उसी रास में भगवान श्री कृष्ण को सच्चे योगेश्वर कहलाए और भगवान शंकर को बंदे गोपेश्वर की पदवी मिली है महाराज में। तो जो लोग वृंदावन जाते होंगे या कभी जाए सौभाग्य लगे तो गोपेश्वर भगवान को दर्शन जरूर करना। क्यों? तो आज भी वृंदावन में गोपेश्वर मंदिर में संध्या के समय बंदे भगवान शंकर का श्रृंगार होता है, गोपी बनाए जाते हैं। तो गोपेश्वर भगवान के दर्शन जरूर करें। अगर वृंदावन गए दर्शन नहीं किए तो आपकी ब्रज यात्रा बंदे अधूरी मानी जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गोपियों ने कहा महाराज अब 6 महीना बीत गए, आप कह रहे घरे जाओ, अब ऐसे कौन के पति होंगे जो स्वीकार करने की पत्नी 6 महीना बाहर रहे। भगवान ने कहा जाओ गोपी, तुम्हारे पतियों को कोई समय का ज्ञान ही नहीं। तो गोपियां अपने यहाँ सब चली गई। ये साक्षात बंधु वेद की रचाई थी। भगवान शंकर को गोपेश्वर की पदवी से विभूषित किया गया और भगवान कृष्ण सच्चे योगेश्वर कहलाए। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। बोलिए श्री वृंदावन में हरि लाल की जय हो। मेरे बाके बिहारे समरिया, मेरे बाके अरे मेरे बाके बिहारी समरिया, इस जगह मेरा जलवा है, मेरे बाके बिहारे समरिया, इस जगह मेरा जलवा नहीं है। उसी को हुआ है जिसकी आत्मा पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आत्मा पर्दा नहीं है। ये तो
जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे बागे बिहारी समैया, मेरे बागे बिहारी समैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। बागे बिहारी समैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरा जलवा नहीं है। बोले बागे बिहारी लाल की जय हो। आगे गंगा के किनारे पर सुखदेव भगवान बता रहे हैं राजा परीक्षित को कि राजन, फागुन का महीना आ गया, फाल्गुन का शिवरात्रि का पर्व है, जिस दिन भगवान शंकर का पर्व होता है शिवरात्रि, वही समय है। एकदा देव यात्रायाम गोपाला जात कौतुका अनोहरण्य अनभस्तै पुरस्ते अमृता बनम। शिवरात्रि का पर्व है। बाबा नंद ने ब्रजवासियों से कहा कि चलो सभी अंबिका वन में चलें, सरस्वती नदी के किनारे अंबिका वन में चलें, वहां पर भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है, चलो रात्रि में वहीं सब रुकेंगे, भगवान शंकर का पर्व है। सब ब्रजवासियों को लेकर के गए बाबा, ब्राह्मण साथ में है, बड़ा सुंदर खीर तस्मई बनी, शाम को सभी ने खीर खाई, व्रत किया है और रात में बंदे वहीं सो गए सरस्वती नदी के किनारे। बाबा नंद सो रहे थे, तब तक कहीं से बंदे एक काला अजगर आया, अजगर सांप आया। बाबा नंद सो रहे थे, बंदे बाबा नंद का पैर पकड़ लिया अजगर ने, बाबा नंद का पैर पकड़ लिया कि रजनी ताम महाभागा नंद सुनंद का गया। बाबा का पैर पकड़ लिया अजगर ने और निगलने लगा, एकदम से जागे बाबा नंद, और जैसी अजगर काले अजगर को देखा तो चिल्लाने लगे, हा कृष्ण हा बलराम, हा कृष्ण हा बलराम, रक्षा करो रक्षा करो, चिल्ला रहे। तो भगवान कृष्ण बलराम कुछ दूर लेटे हुए थे, तो ग्वाल बाल बिल्कुल पास ही में लेटे थे। तो ग्वाल बाल जगे, ग्वाल बालों ने देखा कि बाबा का पैर पे एक अजगर पकड़े हुए है। तो रात के जो चूल्हे में लकड़ियां भोजन बनाया था, अदबरी भी लकड़ियां खींची रकम ग्वाल बालन ने, और वह अजगर के दे दे लकड़ियां चपट गई, मरने लगी। लेकिन अजगर ने बाबा नंद का पैर नहीं छोड़ रहा है, बहुत ग्वाल वालों ने मारा पीटा, लेकर बंदे पैर नहीं छोड़ा बाबा का। जैसी भगवान श्याम सुंदर आए तो भगवान श्याम सुंदर ने काले अजगर को सोचा हम पकड़ के पीछे खींच दें इसे। तो भगवान ने जैसी हाथ लगाया अजगर के, तो अजगर तो नहीं रहा, एक बड़ा सुंदर राजकुमार बना खड़ा है, बढ़िया कपड़े पहने, मानो कोई राजकुमार खड़ा है। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अब ही भवन ते आए। मानो कोई राजकुमार अभी अभी अपना श्रृंगार बना करके महलों से आ रहा हो। अब भगवान ने देखा कि अभी एक अजगर था, अब एक राजकुमार बन गया। तो भगवान ने पूछा इससे कि को भवान परया रोचत यद दे दर्शरः, कथम जक्षताम वेताम गतिम वा प्रापितो वशा। अरे अभी तुम अजगर योनि में थे, अब एक पुरुष बन गए हो, राजकुमार बन गए, तुम अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो। तो कहा महाराज सुनो, हमारा नाम क्या है, हम पहले कौन थे।
ये अपना पिछला जन्म बताने लगा कि महाराज अहम विद्याधरा कश्यप, हम पिछले जन्म में सुदर्शन नाम के विद्याधर थे। अहम विद्याधरा कश्यप सुदर्शन इति श्रुतः, हम पहले सुदर्शन नाम के विद्याधर थे। हमें अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था। किसी किसी लोगों को होता है, किसी को सुंदरता का अभिमान होता है, किसी को पैसे का अभिमान होता है, किसी को परिवार का अभिमान होता है, लेकिन भगवान बंदे किसी का अभिमान नहीं रखते। तो बता रहा सुदर्शन कि महाराज हम पिछले जन्म में सुदर्शन नाम के विद्याधर थे, हम बहुत सुंदर थे, हमें अपनी सुंदरता पर अभिमान था। हमने क्या किया कि एक बार विमान में बैठ करके और पृथ्वी के चक्कर लगा रहे थे, कहां, मलयाचल पर्वत पर। विमान में बैठे हुए हम चक्कर लगा रहे थे मलयाचल पर्वत पर। तब तक हुआ क्या, मलयाचल पर्वत पर हमने अपने विमान से नीचे झांक के देखा जमीन पर, तो एक काले कलूटे, कौन, एक महात्मा जिनका नाम था बंधु अष्टावक्र। अष्टावक्र जो बंधु बड़े ज्ञानी थे, काले जरूर थे, 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन ज्ञानी बहुत थे। हमने महात्मा अष्टावक्र जी को देखा, सुदर्शन नाम का विद्याधर कह रहा है, तो 8 जगह से टेढ़े महात्मा अष्टावक्र जी को हमने देखा, तो हमें देख के हंसी आ गई। हमें कहा कैसे महात्मा है, टेढ़े मेढ़े चल रहे। सुदर्शन ने कहा हमें अपनी सुंदरता पर अभिमान था। अष्टावक्र जी ने सुन लिया और अष्टावक्र जी ने साफ दे दिया कि हे विद्याधर, अरे सुदर्शन नाम के विद्याधर, हमें देख करके तू हंस रहा, अपनी सुंदरता का तुझे अभिमान है। जाओ, तुझे मैं साफ दे रहा हूं कि जाओ, तू अजगर योनि को प्राप्त हो जाओ, सांप की योनि में चली जाओ। तो महाराज अष्टावक्र जी के हिसाब से हमें अजगर योनि प्राप्त हुई। जब हमें सांप लग गया तो हमने अष्टावक्र जी के पैर पकड़ लिए कि भगवान आपका सांप तो हमें सिरोधार है, लेकिन अभी बताते चले हमारा उद्धार कैसे हुआ। तो अष्टावक्र जी ने कहा द्वापर में बाबा नंद का जब तुम पैर पकड़ोगे, शिवरात्रि की रात्रि में तुम बाबा नंद का पैर पकड़ोगे अमृतावन में, उसी समय भगवान श्री कृष्ण के हाथों से तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो भगवान श्याम सुंदर ने सुदर्शन नाम के विद्याधर का उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भोजवंशी राजा कंस को चैन नहीं है, जब से कन्या हाथ से छूट गई, तो कन्या ने हाथ से जब छूटी तब यही तो कहा था कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तु नाशयस्यामि विद्याचल निवासिनी। अरे मथुरा के भोजवंशी कंस, सावधान, तूने मुझे मारने की वृथा कोशिश की, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका। तो भोजवंशी कंस को चैन नहीं, एक ना एक राक्षस रोज भेज रहा है। अब की बार देखो कौन आया है कि अत तरिहागतो गोष्ठम अरिष्टो वृषभासुरा मही महामही ककुतकाय कंपयन खुरदीक्षिताम। एक अरिष्टासुर का नाम का राक्षस आया। कैसे आया? इसने बैल सांड का रूप लिया, बड़ा भारी सांड का रूप लेके आया अरिष्टासुर, और ब्रज में आकर के अपने पैरों से और सींगों से पृथ्वी खोद रहा। कंपेन फरबक्षिताम, मलमूत्र त्याग कर रहा है, पैरों से सींगों से पृथ्वी खोद रहा है। कोई देख रहा है कि कृष्ण बलराम हमारे सामने आ जाए तो हमें मार डालना, सींग सफेद फाड़ देना। लेकिन भगवान को बंदे कोई मार सकता है? प्रकृति विनाश सृष्टिलय हुई, सपने संकट परे के सोई। भगवान की जरा भी निगाह टेढ़ी हो जाए तो प्रलय हो जाता है। तो अरिष्टासुर ने ब्रज में आकर के ऐसी भयंकर गर्जना की
भागवत में लिखा है पतंत काल तो गर्भा स्त्रवंत भये मई। ऐसी भयंकर आवाज की कि गर्भवती माताओं के गर्भ स्खलित हो गए। ऐसी अरिष्टासुर ने भयंकर आवाज की ब्रज में आके, और सभी ग्वाल बाल घबरा गए। हा कृष्ण हा बलराम, हा कृष्ण हा बलराम, ये पुकारने लगे अरिष्टासुर से रक्षा करो रक्षा करो। तो भगवान ने देखा तो भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी आ गए। अरिष्टासुर ने भगवान को देखा, भगवान ने अरिष्टासुर को देखा। अब देख रहा कि हमारे पास में भी आ जाओ तो हम इन्हें मार डालें। तो उसने क्या किया, नीचे को मोकिया आगे को सींग अरिष्टासुर ने, तो भगवान को मारने को दौड़ा। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने कि गृहीत्वा श्रृंगयोस्तंबा, भगवान ने इसके सींग पकड़ ली। गृहीत्वा श्रृंगयोस्तंबा अष्टादश पदानिसा, भगवान ने सींग पकड़े तो अष्टादश पदानिसा 18 कदम से पीछे धकेलते हुए भगवान ले गए। पीछे 18 कदम ले गए। तो जैसी उसने ताकत लगाई उधर से भगवान ने लगाई तो भगवान ने एकदम से छोड़ दिया। तो धड़ाम से गिरा, लेकिन बंधु मरा नहीं है। क्या दशा है इसकी कि गजम प्रति गजम यथा हो, गजम प्रति गजम यथा, ये फिर खड़ा हो गया। सुखदेव भगवान गंगा के किनारे पर राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि जैसे कोई दो हाथी मदमस्त हाथी लड़ रहे हो, ऐसे बंधु अरिष्टासुर फिर खड़ा हो गया और भगवान को मारने को दौड़ा। जैसे कोई दो मदमस्त हाथी लड़ रहे हो, गजम प्रति गजम यथा, भगवान ने फिर इसके सींग पकड़ ली और 18 कदम पीछे ले गए इसे। 18 कदम पीछे ले गए और भगवान ने इसे उठाया और बंदे निपात भूतले पृथ्वी पर पटक दिया। और ऐसे भगवान ने अरिष्टासुर को पकड़ के निचोड़ दिया जैसे कोई धोबी कपड़े को निचोड़ता है। अशग्र बबन मुंह से खून निकलने लगा, मलमूत्र त्याग हो गया। अरिष्टासुर बंदे जैसी मरा तो आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की, बंदे बंदवी नगाड़े हुए। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। एक मिनट भगवान नाम कीर्तन कर लो। अरिष्टासुर जैसी मरा तो देवताओं ने फूलों की वर्षा की, बंदे बंदवी नगाड़े हो जाए। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नागर, तू ही तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा।
सब देवनों में कृष्ण बड़े हैं, सब कृष्ण बड़े हैं। यो तारों बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा, तारा बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। जैसी बंदो अरिष्टासुर मरा तो व्यास जी लिख रहे हैं कि अरिष्टे निहते देते कृष्णेला अद्भुत कर्मणा। अरिष्टासुर जैसी मरा तो कंसाया अथाह राजन नारदो देव दर्शना। जैसे अरिष्टासुर मरा तो देवर्षि बाबा नारद कंस के दरबार में पहुंचे। बाबा नारद जा रहे कंस के दरबार में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। कागज की एक नाव बनाई डाल गई गंगा में। कागज की एक नाव बनाई डाल गई गंगा में। धर्मी पार उतर गए पापी डूबे जल में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होते सब छारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय। नारद जी को जैसी देखा भोजवंशी कंस ने चरणों में गिर पड़ा। बाबा गुरुजी बड़े दनन में कृपा करी, और महाराज आप तो सभी लोगों में घूमा करते, कहाँ क्या समाचार है। नारद जी कहने लगे हमारे हाल तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी अब हाल उतरने वाली है। कहा कैसे? नारद जी ने देखो जो बात दबी हुई थी, साहब नारद जी ने खुलासा कर दिया कंस के सामने। नारद जी कहने लगे कि भोजवंशी कंस, तुम्हारे बहनोई वसुदेव और तुम्हारी बहन देवकी ने तुम्हारे साथ में बड़ा छल किया। कहा कैसा छल? तो नारद जी कह रहे भागवत में कि यशोदाया सुताम कन्या देवक्या कृष्ण में इन्हीं वसुदेव ने 7वीं बार में एक बलराम जी पैदा हुए,
और योग माया के द्वारा ये मैया रोहिणी के घर में स्थापित किए गए, ये बसदेव सब जानते थे। और 8वीं बार में बेटा पैदा हुआ और बसदेव बंदे यमुना पार करके बाबा नंद के यहाँ दे आए, वह कन्या लाए के तुम्हें दिखाई दे। यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्ण बचा, कन्या जाके तुम्हें दिखा दी। कंस ने कहा इतना बड़ा छल, देखते हैं बसदेव देवकी को अभी हाल में तलवार के द्वारा उनके टुकड़े कर दूंगा, मारने को दौड़ा। नारद जी बोले ठहरो ठहरो, अब तुम और गलती कर रहे, मूर्खता के काम कर रहे हो। अरे जब हम बता रहे, नारद जी कह रहे हैं कि कृष्ण बलदेव वहां रह रहे बाबा नंद के यहाँ, अब तुम कृष्ण बलदेव को मारने का उपाय क्यों नहीं कर रहे? अब बसदेव देवकी को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? हम कह रहे वहां रह रहे हैं, उन्हें मारो। तो जैसी ये कहा, नारद जी ने ये बात सब बता दी और इधर बंदे लगाए आदि सीधे कृष्ण के पास पहुंची। और भगवान से क्या कह रहे जाके नारद जी कि आपका जन्म हुआ दुष्टों का संहार करने के लिए, और आप बैठे हुए अभी मामा कंस को मारना है, 5 पहलवानों को मारना है, धोबी को मारना है, तो आप बैठे हुए। तो बाबा नारद ने कहा कि सुनो कंस, हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ मथुरा में महामंत्री पद पर इस समय अक्रूर जी है, तुम्हारे मंत्री है, महामंत्री है, और भगवान श्री कृष्ण के चाचा हैं, कृष्ण बलराम के चाचा है। तो ऐसा करो कि तुम मथुरा में धनुष यज्ञ करो, धनुष यज्ञ। और बाबा नंद अक्रूर जी का बहुत विश्वास करते हैं, तुम्हारे यहाँ महामंत्री अक्रूर है, कृष्ण बलराम के चाचा है, अपने यहाँ तुम धनुष यज्ञ करो और अक्रूर जी को रथ लेकर के भेजो और कहो जाके कि तुम्हारे मामा यज्ञ करा रहे हैं। कृष्ण बलराम से कहो तुम्हारा मथुरा में निमंत्रण है और धनुष यज्ञ मामा की देखी आवो कंस। अक्रूर जी का बहुत विश्वास करते हैं बाबा नंद। अब देखो बाबा नंद इधर बंदे भोजवंशी कंस ने पूतना भेजी, सत्यासुर भेजा, तृणावर्त भेजा, प्रलंबासुर भेजा, केसी भेजा, लेकिन बंदे मथुरा से थोड़ी दूर था, वृंदावन जाके मार देता। दुनिया के राक्षस भेज रहा है, स्वयं क्यों नहीं गया कंस? इसमें अंतर कथा आती है, वृंदावन चंपू एक किताब है, उसमें लिखा है कि कंस बंदे स्वयं क्यों नहीं गया? अनेकों राक्षस भेज रहा है, अरे 3 कोस था वृंदावन, जाके स्वयं मार देता। इसमें एक अंतर कथा आती है कि एक बार देवर्षि बाबा नारद ने कंस से कहा, कहाँ दिग्विजय करे आए, तुमने सब जीत लोगे नहीं? कंस कहने लगे, अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, हमने सबको जीत लिया है, हम तो विश्व विजयी हो गए। नारद जी ने कहा, अबे कैसे विश्व विजयी हो गए? अबे तो दिए की तरह नहीं रहे। कहा कैसे? कि अबे बाबा वृषभान जो तुम्हारे पास में रह रहे, इन्हें तुमने जीता है। कंस बोला, अरे कोई भी राजा है, अभी जाते हैं उन्हें अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। अब देखो नारद ने लगाई दी आगे कंस को कि तुमने बरसाने बाबा को जीता है। अरे भी तुम्हारे कहीं किसी उत्सव में नाम है, तुम्हारे किसी काम काज में नाम है, उनकी अलग सरकार है, मैं तुमने जीता कभी? कहा कि बाबा अभी जाते हैं और अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। नारद जी ने लगाई दी आगे। अब भोजवंशी कंस बंदे घोड़े पर सवार होकर के तड़पड़ करता हुआ बरसाने की ओर जा रहा है, बरसाने की ओर जा रहा है। तो रास्ते में क्या देखा, राधा कुंड पर ललिता और राधा स्नान कर रही थी, ललिता पैरा पर बैठी हुई थी।
एक कंस बंदे घोड़े पर सवार होकर के तड़पड़ करता हुआ बाबा बसवान को जीतने जा रहा था। ललता ने कहा, घुड़सवार नहीं रुक जाओ, अभी हमारी दीदी स्नान कर रही है, तब तक तुम यहाँ से नहीं निकलोगे। कंस ने कहा, लड़की किससे बात कर रही, तुम्हें पता नहीं मैं मथुरा का भोजवंशी कंस हूँ, राजा हूँ। ललता ने कहा, कोई हो, अगर रुक जाओ, हमारी दीदी स्नान कर रही, जब नहाएगी तब तुम यहाँ से निकलेगा। ये बंदे नहीं माना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब नहीं माना तो ललता ने लिया हाथ में जल और मंत्र पढ़ के जैसी छोड़ा इसके ऊपर तो घोड़ा घोड़ी बन गया और कंस बन गया स्त्री। करिया घाघर पे न ठाड़े। जब स्नान कर लिया तो बंदे हो एक घोड़ी और कंस जो स्त्री बना है इसे लाई और घोड़शाला में घोड़ी बांध गई। कंस से कहा कि जाओ तुम घोड़न के लिए जा रहे हो, सवेरे जा रहे हो घोड़शाला। बाबा को अभी कोई पता नहीं। अब एक कंस बंदे हो सवेरे घोड़न के लिए जा रहे हो। धीरे धीरे दीपावली का समय आ गया तो सिर पर बंदे लीद का पला रखे टुकड़ा, खड़िया घाघरे पहने रोत भाव जाए रही, लीद जा रही। बाबा बसवान ने देखा कि दीपावली आने वाली है, आ गई है, चलो अपने घोड़ा घोड़ी देखिया में नौकर चाकर कैसा काम कर रहे हैं। तो जैसे ही बाबा बसवान घोड़शाला में आए तो क्या देखा, एक कंस सिर पर लीड को पला लाए, रोत भाव डारन जाए रहे स्त्री वेश में। तो बाबा ने कहा, साथ में राधा और ललता थी, कहा ऐसे किसने भर्ती कर लिया है, तो समय समय हमारे घर में रो रही है, अश्विन कर रही है। बाबा को क्रोध आ गया और इस कंस जो स्त्री के वेश में था, बाबा ने कहा, हाथ में बेत ले लिया मारने के लिए। तो कहा कि बेथार रोती दुष्टे अशुभ करती मोर घर में, पिटेगी बेटों से अस कर कही बेत कर में। बाबा ने बेत ले लिया मारने के लिए, अरे तुझे नौकरी नहीं करना है तो चली जाओ, वो कह रही हमारे घर में। मारने को दौड़े तो राधा ने कहा, बाबा ठहर जाओ, मारना नहीं उसे। बाबा ये तुम्हें पता नहीं है कौन है? कहा कौन है? ये मथुरा का भोजवंशी कंस है। कंस ये बिना सूचना के तुम्हें जीतने आ रहा था। तो हम स्नान कर रही थी, सामने से रोका, ये नहीं माना तो ललता ने से साफ दे दिया तो स्त्री बन गया। बाबा ने सुना, एकदम से चौंक पड़े कि कंस। तो बाबा को फिर दया आ गई कि बेटी ये राजा है मथुरा का, उसे तुम भेज दे, उसे जैसा का तैसा बना दो। तो राधा ललता ने कहा कि आज के बाद कभी भी तुमने बरसाने आने की, धोखे में जीतने की सूचना भी नहीं दी, तो आज के बाद कभी तुम आए तो स्त्री में फरफराहट हो जाओगे। कंस ने हाथ जोड़े कि देवी आज हमें तुम पुरुष बनाए दो, हम ये करके पाइन करके नहीं सुने कभी। तो कहा कि जाओ, जब तुम राधा कुंड के उस तरफ निकलोगे तो अपने रूप में प्रकट हो जाओ। जैसे ही राधा कुंड के इस तरफ निकला तो जो स्त्री वेश में था एक पुरुष बन गया, कंस बन गया, और घोड़ी घोड़ा बन गया और मूछे ऐंठ के बंदी तड़पड़ करता हुआ मथुरा में आ गया। नारद जी 15 मिनट पहले बैठी मिली। नारद जी ने कहा कि कंस तुम जीतन गए थे, दिन बहुत लगाए वो वहां, बहुत दिन में लौट के आए। अब कंस कह रहा है कि अरे महाराज कैसी बातें कर रहे, अरे बरसाने वाले कोई राजा है। जिस समय हम पहुंचे तो हमारे पानी से पाए धोए, हमारी आरती उतारी, बड़ा हमारा सम्मान किया और 6 महीना हमें आन नहीं दो, उन्होंने इतना स्वागत किया। नारद जी तो सब कुछ जानते। नारद जी ने कहा कि बतो हम सब समझ रहे कि तुम्हारी कैसी दिग्विजय भाई। कंस हमें ये बताओ कि एक दिन हम आकाश मार्ग से जा रहे थे, बाबा बसवान की हम गौशाला घोड़शाला के ऊपर में निकले तो चांद पे लीड को पला धारण को जा रहे थे रोत भाव।
आप कंस ने देखा कि अरे ये तो सब जाना थी। कहा बाबा अब आप जाने के हम जाने कैसी दिग्विजय भाई, आप जाने हम जाने तीसरे को नहीं बताना, हम राजा है। तो बंधु कल भोजवंशी कंस अरिष्टासुर पूतना प्रलंबासुर केसी अनेकों भेज रहा है। ये बंद है ना, देखो। हेलो हेलो बटन खोलिए। जैसे ये कहा तो कहा बाबा आप किसी से मत कहना हम राजा हैं। तो बाबा ने कहा था कि तुम अपने यहाँ धनुष यज्ञ करावो और धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुला लो अक्रूर जी के द्वारा, और यहीं पर कृष्ण बलराम आ जाएंगे, वही मथुरा में तुम मार देना। अब भोजवंशी कंस ने बंदे धनुष यज्ञ का आयोजन किया मथुरा में, धनुष यज्ञ का आयोजन किया। तो महामंत्री अक्रूर को बुलाया कि महामंत्री अक्रूर जी, जैसी बंदे सूचना मिली अक्रूर जी को तो अक्रूर जी आ गए और कंस ने कहा कि अक्रूर तुम वृंदावन में चले जाओ, बाबा नंद के यहाँ और कृष्ण बलराम को से जाके कहना कि तुम्हारे मामा कंस धनुष यज्ञ कर रहे हैं और तुम्हें मामा ने यज्ञ देखने के लिए बुलाया। तो अक्रूर जी से कहा तुम रथ लेकर के जाओ, कृष्ण बलराम को सम्मान के साथ लाओ। कहा कि तुम्हारा बहुत विश्वास करते बाबा नंद और किसी के साथ अपने बेटे को भेजेंगे नहीं, जाओ अक्रूर जी तुम चले जाओ। तो अक्रूर जी बंधु बड़ा प्रसन्न है। अक्रूर पिता चाम्रात्रिम मधुपुर्यां च केशवः, बड़ा प्रसन्न है अक्रूर जी। रथ तैयार किया और सोचा मन में आज हमें इन आंखों से हमें ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा, आज इन आंखों से ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। अक्रूर जी बड़ा प्रसन्न है। जब अक्रूर जी को याद आती है कि हम कृष्ण बलराम को ले आए और अगर अब मथुरा में आके मार दिया भोजवंशी कंस ने तो सारा संसार यही कहेगा कैसे चाचा अक्रूर थे जिन्होंने अपने भतीजों को मरवा दिया। तो अक्रूर जी रोने लगते हैं। रथ तैयार किया, बंधु जा रहे हैं। अब मथुरा से वृंदावन मात्र 3 कोस था उस समय, पगडंडी रास्ता थी। तो अक्रूर जी जब याद आती है कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शना है, आज हमें इन आंखों से ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा, तो प्रसन्न हो जाते हैं। और जब याद आती है अगर मार दिया तो सारा संसार हमारे हमसे कलंक लग जाएगा, तो कभी रोने लगते। मथुरा से सवेरे चले अक्रूर जी, इतने प्रसन्न है कि बंधु वृंदावन से और 4 कोस आगे चले गए, कितने प्रसन्न है। आगे पहुंचे, लोगों से पूछा भाई वृंदावन कितनी दूर है? कहा कि आप तो मथुरा में रह रहे हो, आप हमसे पूछ रहे हो कितनी दूर है? आप तो 4 कोस आगे निकल आए, पीछे लौट जाओ। तो अक्रूर जी बंदे पीछे लौट आए। कहा तक कथा बढ़ाई जाए कि सुबह से अक्रूर जी चले और घोड़ा कैसे हवा वेग के समान चलने वाले, और शाम के बंदे शाम के समय पहुंचे। कैसे समय में कि भगवान श्याम सुंदर गन्ने चरा के तो घर पर पहुंच चुके हैं। अक्रूर जी जब रास्ते में जा रहे हैं तो भगवान को इन्होंने याद किया अक्रूर जी ने कि आज जा रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं कि आज मुरलिया
सुंदर मैं तुमको चाहूं, श्याम सुंदर मैं तुमको चाहूं, श्याम सुंदर मैं तुमको चाहूं। बस होए तेरे दर पे आऊं, बस होए तेरे दर से आऊं, बस होए तेरे दर पे आऊं, बस होए तेरे दर पे आऊं। छोड़ न देना हे मनमोहन, छोड़ न देना हे मनमोहन, लाज राखो प्यारे, अबे मुरलिया हमारे, अबे भगवान को याद करते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं। भगवान हम विवश होकर के आ रहे हैं, चाचा की लाज को रखो। तो अक्रूर जी बंधु सवेरे पे चले और बंधु संध्या का समय हो गया है। भगवान श्याम सुंदर गौएं चरा के घर पर पहुंच चुके हैं। भगवान श्याम सुंदर के पद चिन्ह बने हुए थे, जमीन पर पैर छपे हुए थे भगवान के। तो अक्रूर जी बंधु रथ से नीचे उतर पड़े और पैरों के जो पद चिन्ह बने हुए थे उनकी मिट्टी लेकर के मस्तक में अक्रूर जी लगा रहे हैं। और पैदल पैदल घोड़ा डोरे रथ में लगे हुए और पैदल जा रहे हैं जहां से पद चिन्हों को देखा है। तो जैसी बंधु ये बाबा नंद के यहाँ पहुंचे तो क्या देखा अक्रूर जी ने कि रामम चा कृष्णम तदर्श कृष्णम रामम चा ब्रजे को दो हनम गतौ। गौ धोने का समय हो चुका है। भगवान श्याम सुंदर गौओं को हरी हरी घास डाल रहे हैं, गो धोने का समय है। जैसी चाचा अक्रूर को देखा तो एकदम से कृष्ण बलराम दौड़ पड़े। पपात चलो पांतो दंड बन राम कृष्ण। चाचा जी के चरणों में गिर पड़े कि चाचा जी आए हैं, चाचा जी आए हैं। बड़ा प्रसन्न है कृष्ण बलराम, चरणों में गिर पड़े क्योंकि चाचा हैं। घोड़ा बनवा दिए, रथ खड़ा करा दिया। अब देखो अपने यहाँ कोई मेहमान आए तो हाल न पूछने लगे काहे को आए, कहाँ मैं कौन है, बैठाओ हमें बताओ। अभी भगवान ने पूछा कुछ नहीं, घोड़ा बना दिए, घास डलवा दी, दाना सानी हो गई और बंदे रथ खड़ा करा दिया। तो अक्रूर जी को बड़े सम्मान के साथ में बाबा नंद के भवन में ले जा रहे हैं और चरण धले चाचा के भोजन कराया और पया फेना निभा सैया रुग्म प्रच्छदहा। और गाय के दूध के समान फेना के समान जो पलंग बिछा हुआ है उस पर बंधु जो चदरा बिछा है बल्कि फेना के समान मुलायम है। ऐसे पे चाचा को पलंग पर लिटाया। एक पैर दाब रहे हैं बलराम जी चाचा का और एक दाब रहे भगवान कृष्ण। अब देखो भोजन जब हो चुके, पैर दाबने लगे, लेट गए चाचा अक्रूर। अब कृष्ण बलराम ने पूछा कि चाचा कि तात सौम्या गता कश्यद। चाचा जी तात सौम्या गता कश्यद स्वागतम भद्रमस्तुला अपि स्वज्ञात बंधूनाम नवनीव मनामयमो। कहा चाचा मथुरा में सब कुशल है, हमारे मामा कंस आराम से रह रहे, स्वज्ञाति सब बंधु नाम हमारे रिश्तेदार व्यवहारी सब आराम से रह रहे। कंसे मातन हमारे जो मामा हैं इनकी हालचाल सब सही है कि हाँ सब सही है। अहो अस्मद भूरी पितरो बिजन मारे। सब बातें कृष्ण बलराम ने पूछी, अक्रूर जी उसका उत्तर दे रहे हैं और बड़े साथ में बड़ा सम्मान के साथ। अब जब बातें करने लगे भगवान श्याम सुंदर, अब बाबा नंद के कान में आवाज गई
पूछा भैया क्रूर आज हमारे यहाँ आपने कैसे कृपा की, कैसे कृपा की? अक्रूर जी ने कहा कि हमें भोजवंशी राजा कंस ने भेजा है, मथुरा में धनुष यज्ञ कंस कर रहा है और कहा कि कृष्ण बलराम को सम्मान के साथ ले आओ। बाबा नंद रोने लगे, मैया यशोदा रोने लगी कि अरे जब कंस के कारण हमने गोकुल में बने बनाए घर छोड़ दिए और जहां अधिक दुश्मन बढ़ जाते हैं, बाबा नंद कह रहे हैं कि आत्मानम पृथ्वी तये, जहां अधिक शत्रु बढ़ जाए तो उस गांव के बंदे छोड़ देना चाहिए। तो कंस के कारण हमने बने बनाए घर छोड़ दिए, हम अपने बेटन को कंस के पास बिल्कुल न भेजें, नहीं भेजेंगे। गोपियों ने सुना तो गोपियां रोने लगी। तो बाबा नंद और मैया यशोदा को भगवान श्याम सुंदर समझा रहे हैं कि बाबा बड़े होकर के किसके लड़का कहीं कहां नहीं जाते हैं। गोपियां तो यहाँ तक लिखा रथ के पहियों के आगे लेट गई और हाथी के पहियों में हाथ डाल दिए हैं। भगवान श्याम सुंदर कह रहे बाबा नंद से, मैया यशोदा से, भैया हम परसों वापस आ जाऊंगा, मामा की धनुष यज्ञ देखिए हमें। मैया रोने लगी, गोपियां रोने लगी। तो भगवान श्याम सुंदर कह रहे कि सुनो कि धीरे और धारो, मैया को समझा रही कि धीरे और धारो, रोद मत मात, धीरे और धारो, रोद मत मात, रोद मत मात, धीर साधरा, रोद मत मात। या जग में कोई भाई न बेटा, जग में कोई भाई न बेटा, या जग में कोई भाई न बेटा, मिथ्या जगत प्रसार, या जग में कोई भाई न, मिथ्या जगत प्रसार। मिल लो सुन लो सारी जगत में, मिल लो सुन लो सारी जगत में, ओ है प्यारो, रोग मत आप खावे आप बनावे, आप खावे आप बनावे, मछली से सोचारो, आप खावे आप बनावे, मछली से आप खावे आप बनावे, मछली से सोचारो, चाचा क्रूर लेने को गए, बड़ा रोना धोना पड़ा हुआ है। अब बहन जी पधार चुकी है, अब उनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा आप आगे बड़ा संगीतमय कथा सुनेंगे। गौरी गंगे मैया की जय।
शिला भी बस हेलो शिला भी बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कथितजन्मफलचारुभक्षुरम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। किमा शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिनि त्वामहं प्रारते नित्यं विद्यादानचिदेहि। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। कि सबके हरता है दुख और देता है सुख काना तेरी रहमत का इशारा सदा चाहिए। ताजों में सरताज हो तुम सा भी कोई सिर मोर नहीं। भटक रहे जीवन में प्रभु मेरे लिए कोई और नहीं। हे करुणानिधि मेरी विनती क्यों करी अभी तक गौर नहीं। जाए तो हम कहाँ जाए काना मेरे लिए कहीं ठोर नहीं। तो भक्त कहता है सभी भगवान के चरणों में स्तुति करते हुए चलेंगे कि दुनिया का बन कर देख लिया काना का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया काना का बन कर देख जरा। देख लिया जहाँ बने कर देखेंगे दुनिया अरे प्यारे इस दुनिया का तो बन करके देख लिया लेकिन एक बार उस काना को बन करके तो देख कितना आनंद मिलेगा उनके चेहरों में। दुनिया का बन कर देख लिया काना का बन कर देख जरा। और क्या इस राह में कितनी शक्ति है। इस राह में कितनी शक्ति है। इस राह पे चलकर मेरे भीतर
शरण में आकर कान्हा की शरण में आकर मोहन की तू नाम सुमेरे उस पांडाल में बैठे हुए हैं कौन कौन भगवान कन्हैया को प्यार करता है? ऊपर का हाथ उठाए। कौन कौन भगवान कन्हैया को प्यार करता है? पीछे वाले क्या दुश्मनी मानती हो कन्हैया से? ऊपर हाथ तो करो। आने वाले को सभी भक्त कन्हैया को चाहते हैं, लेकिन हमारे जो गाँव बैठे थे कच्ची भूसा है। कन्हैया के प्यार में मीरा को लोग पागल कहते थे। भगवान के भक्तों की हंसी तो होती है, लेकिन अंत में सब देख के ले जाते हैं भगवान के भक्तों को। वो अपनी भक्ति पर पूरा उतर जाते हैं। प्रेम करने में भगवान ने अपने हृदय में किन किन को प्रेम किया? तुलसीदास, मीरा, सूरदास, प्रहलाद, ध्रुव सब भगवान के हृदय में कैद है, क्योंकि उन्होंने भक्ति की है। जैसे कैदी जेल में कैद होता है जो चोरी करता है, उसी तरीके से जो भक्ति करते हैं भगवान की, जो भगवान के हृदय में कैद है। वहाँ अमृतमयी दिन साथी बरस रही
भगवान बना देता है, लेकिन हो सकता तो क्या? देखिए प्याला पियो तो भगवान के नाम का प्याला पियो। एक बार जिसने गोविंद नाम का प्याला पी लिया तो ये कभी मस्ती नहीं रहे। एक बार जो नाम के अंदर लग गया तो समझो ये नारी पियोगे रात में तो सुबह उतर जाएगी, लेकिन एक बार भगवान के नाम की मस्ती जिस पर चढ़ गई तो कभी उतरने वाली नहीं है। आशीर्वाद की कामना हुई है। हम हमेशा यही कामना करते हैं, हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमेशा हमारे सिर पर बना रहे, इनकी कृपा से हम आगे को बढ़ते रहे। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय समस्त भक्तजन, माताएं और बहनें, संत शक्ति, पितृ शक्ति, मातृ शक्ति, दूर दूर से आई हो सभी भक्तजन, आदरणीय हमारे पंडित जी महाराज, सभी संगीत वाले भाई, सभी का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन है। गंगा मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा की ओर चलते हैं। अभी हमारे पंडित जी महाराज अपनी अमृतमयी वाणी से बहुत सुंदर कथा श्रवण करा रहे थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, कंस ने अक्रूर जी को भेजा, अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा को आ रहे हैं। कहा कि कंस के दरबार में बहुत बड़ा मेला लगा है, वहां एक धनुष को तोड़ना है और बड़े बड़े मल्ल वहां लड़ने के लिए आए हैं, इसीलिए बहुत जोर का मेला लगा हुआ है। तो कृष्ण बलराम को लेकर के अक्रूर जी आ रहे हैं, वहां मैया यशोदा गोपियां सभी होती रह गई। जहां तक रथ की ध्वजा दिखाई दी, वहां तक गोपियां टकटकी लगा करके देखती रही। एक गोपी एक पेड़
पर चढ़ जाती है, वहां से रथ को देखती है कितनी दूर निकल गया। जैसे ही रथ उसकी आंखों से ओझल हुआ तो वो पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर गई। उसके नेत्र खुले रह गए और नेत्र क्या कहना चाहते हैं, काघातन तू खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस, दुई नैना मत खाइयो, मोय श्याम मिलन की आस। गोपिया के नेत्र खुले रह गए। नेत्र कहना चाहते हैं कि मेरा सारा तन खा लेना, लेकिन दो नैना छोड़ देना, क्योंकि मुझे पिया से मिलने की आस है कि मेरे श्याम कभी तो लौट करके आएंगे। तो मेरे नेत्र छोड़ देना, सारा शरीर चुन चुन करके खा लेना। गोपियां विलाप करती हुई रह गई, लेकिन कृष्ण चले जाते हैं। मार्ग में अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया और भगवान पार पर खड़े हैं। वहां जल के अंदर अक्रूर जी को दर्शन हुए। शेष अवतार शेष नाग पर भगवान शयन कर रहे हैं और वहां पार पर भी भगवान खड़े हैं। तो अक्रूर जी बड़े संकोच में पड़ जाते हैं। यहाँ वहां देवभाल को देखी। इस तरह से अक्रूर जी ने स्नान किया और जैसे ही मथुरा में अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के प्रवेश करते हैं, नंद बाबा और ग्वाल वाल भी आए हैं। नंद बाबा की आज्ञा लेकर के भगवान कन्हैया ने कहा कि मथुरा नगरी में देखें कि मथुरा नगरी कैसी सजी है। मथुरा की गलियों में जा रहे हैं, लेकिन कंस ने आदेश दिया है कि कृष्ण का कोई भी स्वागत नहीं करेगा। कृष्ण जब आए तो कोई भी स्वागत नहीं करेगा। तो गली में होकर के भगवान कृष्ण चल रहे हैं और अटारियों में से, झरोकों में से नारियां देख रही हैं। किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सभी अपने अपने काम छोड़ करके कृष्ण को देखने के लिए भाई। भगवान की सूरत तो है ही ऐसी कि सब मोहित हो जाते हैं भगवान कन्हैया की सूरत पर। जुवती भवन झरोकने लागी, निरतय कृष्ण रूप अनुरागी। झरोकों में से नारियां देख रही हैं, कहाई परस्पर वचन सप्रीति सग नैने पोट काम छव जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असिकौ सुनि अति नाही। विकट भेष मुख पंच पुरारी, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी। अपर देव अंश को नाई, यह छवि संगी पटत रह जाई। ऐसी छवि तो कभी नहीं देखी इतनी सुंदर। सुमन सुधन मन अपने सुंदर मन कृष्ण पर न्योछावर कर रही है। फूल तो फूलों से स्वागत कर नहीं सकती, क्योंकि कंस ने मना कर दिया है। तो अटारियों से नारियां सुमन सुधन मन सुंदर मन कन्हैया पर न्योछावर करती है। जाई देख आवो नगर सुख निधान दो भाई, ही हर सई बरसई सुमन सुमक सुलोचन वृंद। सुमन अपना मन सुंदर कन्हैया पर अर्पण कर रही है। लेकिन एक सखा कहने लगा, भैया कन्हैया, जब मथुरा नगरी में प्रवेश करते ही इतना स्वागत है रहे हो, तो मामा कंस के द्वारे पर कितना हो।
भगवान कृष्ण एक धोबी के पास में गए और धोबी के पास में ग्वाल वालों को ले गए जहां धोबी कचरा धो रहा था। कन्हैया ने कही मामा जी राम राम, लेकिन धोबी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कृष्ण बोले क्या ये बेरे? दोबारा कही अरे मामा जी राम राम, कुछ नहीं बोला। कहा कि हमारे ये मित्रों को वस्त्रों की जरूरत है, कुछ वस्त्र दे दो, तुम्हारे आकर के वापस कर देंगे। धोबी कहने लगा है ग्वालियों, क्या कह रहे हो कि राजा महाराजाओं के वस्त्र पहनोगे? अरे गाय चराने वालों, तुम क्या जानो राजा महाराजाओं के वस्त्र पहनना? ये तो राजा महाराजा ही पहन सकते हैं, तुम क्या जानो? तुम तो गाय चराने वाले हो। कन्हैया ने और जिद करी, अरे हम तो आपसे मामा जी कह रहे हैं, आप तो हमसे झगड़ा कर रहे हैं। और जैसे ही डंडा लेकर के कन्हैया को मारने के लिए धोबी दौड़ा तो मेरे प्रभु ने उसका धड़ सिर से, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और वहां सब जो कपड़े धो रहे थे वो घबरा गए कि धोबी को तो मार दिया, चलो यहाँ से भाग चलो, अपने अपने वस्त्रों को ले चलो। अब जो हमारे ऊपर था, जो हमें पैसे देता था कपड़े धोने के लिए, लेकिन यदि धोबी मर गया तो हमारा क्या होगा? सभी डर के मारे भागने लगे, गिरते जाए भागते जाए, अपने सभी भागते जा रहे हैं। और यहाँ ग्वाल वालों ने वस्त्रों को पहना और चल दिए। राजा महाराजाओं के वस्त्र थे बड़े बड़े, अब तो वस्त्र इतने बड़े कि गली में झाड़ू लगता जा रहा है। ग्वाल वाल कहने लगे भैया वस्त्र तो अच्छे ही पर इन्हें थोड़े बड़े ही झाड़ू लगाते जा रहे हैं भैया, जो तो मगेनू से लगे, हर कोई पहचान लेगा कि वस्त्र मगेनू है। भगवान ने कही कि मैं अभी व्यवस्था करूंगा। तब भगवान एक दर्जी के पास में पधारे। दर्जी ने स्वरूप सुंदर वस्त्रों को बनाया। उसके बाद में भगवान एक माली के पास में गए, सुदाम नाम का माली था। माली ने सबको एक एक माला पहनाई और फिर भगवान कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ में जैसे ही आगे को बढ़ते हैं तो सामने से सैंद्री नाम की जो तिब्रका कोवड़ी थी, रंग की काली, जो 3 जगह से टूटी हुई थी, कुरूप थी, वो सामने से जा रही थी कि गुजरी थी कृष्ण बराबर से, तो मनमोहन ने टोक दिया, कहाँ जाती हो चंदन लेकर कई परम सुंदरी, टोक दिया, जाती हो परम सुंदरी, टोक दिया। भगवान ने परम सुंदरी कहा तो उसके तो मन में रसगुल्ले फूटने लगे। कहने लगी आज तक मुझसे किसी ने परम सुंदरी नहीं कहा कि तुम कौन कहां से आई हो और क्या परिचय नहीं बताओगी, हम सबके मस्तिष्क क्या चंदन नहीं लगाओगी। जैसे ही परम सुंदरी कहा, बोले तुम कौन हो, कहां जा रही हो? बड़ी खुश है, आज तक मुझसे किसी ने परम सुंदरी नहीं कहा। साड़ी की पल्लू को हटा करके भगवान को निहारने लगी। कहने लगी महाराज कंस की दासी और चंदन की प्याली लेकर के कंस के दरबार में जा रही हूँ और प्रभु आपके दर्शन की प्यासी हूँ। कंस की दासी और आपके दर्शन की प्यासी हूँ। भगवान कन्हैया बोले आपको बहुत अच्छा लगे तो हमारे चंदन लगाओ, हमें बड़ी खुशी होगी। तो आज कोविड़ी ने सभी ग्वाल वालों को चंदन लगाया और भगवान कृष्ण के जैसे ही चंदन लगाया तो मेरे प्रभु ने
अपनी 3 अंगुली उसकी थोड़ी से लगाई, एकदम झटका मारा तो वो 3 जगह से टूटी थी एकदम सीधी हो गई, परम सुंदरी बन गई। आज भगवान कन्हैया ने कुंवरी को परम सुंदरी बना दिया, कुंवरी को परम सुंदरी बना करके और भगवान आगे को बढ़ते हैं। जहां जैसे ही आगे को बढ़े तो वहां धनुष रखा था तोड़ने के लिए, जो बीच की हड्डियों से बना हुआ था धनुष, मथुरा नगरी में। तो वहां जो लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मल्ल बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं। कोई तो सोच रहा है कि ये बालक है, ये क्या इस धनुष को तोड़ देगा, और कोई देख रहा है ये मेरे भगवान है, मेरे प्रभु हैं। कोई देख रहा है कि ये यशोदा और नंद बाबा के लाल हैं, ये क्या इस धनुष को तोड़ देंगे। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी थी ना वैसी, जिसका जैसा भाव है वैसे वो भगवान को निहार रहे हैं। लेकिन होता क्या है, ले तो चढ़ावत खेच तगाड़े काओ न लखा देख सब ठाणे, किसी ने देख नहीं पाया कई क्षण मध्य श्याम धन तोरा, भुवन भूरवा घोर कठोरा, प्रभु फिर खंड चाप मही डारे, सुर नर मन सब भये सुखारे। जैसे ही भगवान कन्हैया ने धनुष को तोड़ा तो सभी संत और सभी खुश होकर के फूल बरसाने लगे, तालियां बजाने लगे। आज भगवान कन्हैया ने धनुष को पल भर में तोड़ दिया है। उसके बाद में भगवान कृष्ण और बलराम जैसे ही आगे को बढ़े तो कंस ने दरवाजे पर कुबलिया हाथी को अड़ा दिया है, कुबलिया हाथी को खड़ा कर दिया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, कृष्ण भगवान बलराम को इशारा देते हैं तो बलराम जी आज उस हाथी से युद्ध करके उसके दांतों को उखाड़ देते हैं और हाथी को मार करके, और जैसे ही कृष्ण भगवान और बलराम आगे को बढ़े तो वहां मुष्टिक और चाणूर अपनी भुजा ठोक रहे थे कि आओ कोई है मल्ल लड़ने के लिए। चाणूर और मुष्टिक कन्हैया और बलराम को कहने लगे कि आओ आज देखेंगे कि तूने सटकासुर मार दो, पूतना मार गई, बकासुर मार दो, घोर का सुर मार दो, बड़े बड़े मार दिए, लेकिन आज देखेंगे कितना मारने वाला है। कन्हैया कहने लगे भैया हम तो लड़वो ना जाने, हम तो गैया चराए वो जाने, हमें ना आवे लड़वो। अरे काय को झूठ बोले, तूने तो बड़े बड़े मार गए, पूतना मार गई, सटकासुर बकासुर घोर का सुर, आज देखेंगे तो में कितना जोर है। लेकिन कन्हैया कहने लगे भैया तुम हमें मार दोगे तो हमारी तो यशोदा मैया रो रो के मर जाए, हम तो गैया चराने वाले, लड़वो ना जाने भैया, हमें लड़वो ना आवे। तो कहने लगा चाणूर कि पूतना कुमार दियो और सटकासुर मारो तेनी, और प्रणावत मार की बने तू घोरो है, क्या घासुर बकासुर तुझसे जमी ही मार दियो, और कुंवरी को सुगड़ कर धनुष तेने तोड़ा है। कुंवरी को भी सुगड़ कर दिया, धनुष को भी तोड़ दिया। छोट हो तू खोट बड़ो, तारी पे कडेरा हाथ, टेढ़ा हाथ की गाड़ी है, लेकिन तू छोटा बड़ो ही खोटो है कि तू छोटो है खोट बड़ो, तारी पे कडेरा हाथ, जाने हम तो होई तू देवकी को छोड़ो है। कहने लगे हम तुझे जानते हैं वसुदेव देवकी का पुत्र है, छोटा लेकिन खोटा बड़ो है। आज देखेंगे जब ज्यादा लड़ने को कहा तो मेरे भगवान कन्हैया ने चाणूर को उठा करके उसे 7 बार घुमाया और पृथ्वी पर वो गमन करता हुआ गिर गया। आज भगवान कन्हैया चाणूर को मार देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की
हाथों से उद्धार कर दिया। और फिर बलराम जी मुष्टिक के मस्तक पर मुष्टिक का ही प्रहार करते हैं। इस तरह से बलराम जी मुष्टिक को मार देते हैं, उसका उद्धार कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और फिर कि ब्रह्म कृष्ण भ्राता बड़े बलराम जी से सिंहासन पर चढ़ गए, लय पकड़ कंस के केस। आज सिंहासन पर कृष्ण बलराम, जिस सिंहासन पर कंस विराजमान है, तो जाकर के मामा के केस पकड़ लिए। और किस तरह से कंस कहने लगा है कि मेरे केस छोड़ दो, मेरा दर्द हो रहा है। तो भगवान कन्हैया क्या कहते हैं कंस से, केस पकड़ मेरी मात के तेन रथ से लई उतारे। मेरी मैया देवकी की जब विदा हो रही थी तो तूने रथ से उतार लिया, केस पकड़ करके रथ से खींच लिया और तलवार ले ली उसे मारने के लिए। कि केस पकड़ मेरी मात के तेन रथ से लई उतारे, हत्या करने के लिए तब खींच लई तलवार। तलवार को लेकर के तू मारने लगा, लेकिन मेरे वसुदेव पिताजी ने तुझे समझाया कि मेरे जितने भी पुत्र होंगे सब तुझे दे दूंगा, लेकिन देवकी को छोड़ दे। तो कृष्ण ने कहा मामा कि तू याद कर उस समय को, कोई मर्द ना मुझसा हुआ, बहना के पकड़े केस तब का दर्द ना उसके हुआ। तूने अपनी बहन देवकी के केस पकड़े थे, क्या उसको दर्द नहीं हुआ था? और आज मुझसे कहता है कि मेरे केस छोड़ दो। आज मैं तेरे केस छोड़ने वाला नहीं, तूने मेरी मैया को बहुत सताया है और मेरे 6 भैयाओं को मार दिया है तूने। मेरे 6 भाइयों को जब जेल में जन्म हुआ, शेष अवतार जो बलराम है उनको तो रोड़ी के गर्भ में स्थापित कर दिया, इसीलिए ये बच गए। लेकिन और मेरे पिताजी मुझे मैया यशोदा के पास में छोड़ा है, इसलिए मैं भी बच गया। तूने मेरे 6 भाइयों को मारा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी मैया पिताजी को जेल में डाल दिया, बड़े ही कष्ट सहे हैं। तो क्या कन्हैया क्या करते हैं आज केस पकड़ करके कंस के साथ में? तो कंस कहने लगा मुझे छोड़ दे कृष्ण, होते ने काहे को पकड़ ले मेरे केस, होते ने काहे को पकड़ ले मेरे केस, कहियल तेरी बातें मारे, होते ने काहे को पकड़ ले मेरे केस, कहियल तेरी बातें मारे। और कहने लगा शिष्टाचार भूल गए, छोड़ा तेरी मैया को भैया हो। शिष्टाचार भूल गए, छोड़ा तेरी मैया को भैया हो। तीनों लोग अपने दिल पर से ऐसा जन्म जलैया हो। तीनों लोग और ये बात करा भैया, तीनों लोग अपने दिल पर से ऐसा जन्म जलैया हो। तीनों लोग अपने दिल पर से तेरी होती ना पड़ेगी ये कंकेस, है तेरी बातें मारी। ओ तेरी होती ना पड़ेगी ये कंकेस, है छोटा बातें मारी। तेरी काहे को पकड़ ले मेरे केस, है तेरी बातें मारी।
छोड़ दे मेरे सिर में लगी हुई है, जल्दी के छोड़ दे मेरे सिर में लगी हुई है, और बालक जाए कि माफ करो तू गुस्सा जगी हुई है, बालक जाए कि माफ करो तू गुस्सा जगी हुई है। कहने लगा मैंने बालक जान को तू माफ कर दिया, मुझे छोड़ दे, नहीं तो मेरी गुस्सा जग रही है और तुझे छोड़ूंगा नहीं, कहता हूँ कन्हैया छोड़ दे। बालक जान कि माफ करो मुझे गुस्सा जग रही है, बालक रचना माने ना निकारे को तुझे सपने तेरी मस्ती मारे, ओ तेरे काहे को मेरे सपने तेरी मस्ती मारे, ओ तेरे काहे को मेरे संतों की तरफ से हमारे लिए पुरस्कार हमारे सम्मान करते हैं, सदा यही कामना करेंगे हमारे संतों का, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर बना रहे, इनकी कृपा से हम आगे को बढ़ते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए भगवान की। आज भगवान कन्हैया को बहुत क्रोध है, क्योंकि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीर हरे कृपा निधि सज्जनों पीड़ा। जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ता है, कंस ने इतना अत्याचार किया कि कहीं राम नाम का नाम भी सुनने के लिए, जो भी राम नाम लेता, जो भी गोविंद नाम लेता तो कंस उसको मार देता, कोई यज्ञ हवन करता हुआ मिल जाता तो उसको भी मार देता। इतना अत्याचार किया, संतों को सताया, पुरुष और स्त्री को सताया, तो भगवान ने ब्रजवासियों को आश्वासन दिया कि मैं ब्रज में अवतार लूंगा और कंस जैसे राक्षसों को यहाँ से भगाऊंगा। तो आज सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान कृष्ण कंस के केस पकड़ करके ऊपर उठा करके घुमाते हुए, और जैसे ही कंस को पटक दिया, आज भगवान कन्हैया ने कंस का वध कर दिया। आज भगवान कृष्ण ने पृथ्वी के पाप को उठा दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की। और अपने हाथों से मामा का वध कर दिया, उसका उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, कंस की और भी भैया थे, भगवान कन्हैया ने उनका भी उद्धार कर दिया। उसके बाद भगवान कृष्ण कारागृह में अपनी नाना उग्रसेन को मुक्त कराया, और फिर वसुदेव देव के पास में गए, उन्हें हथकड़ी बेड़ियां जो लगी हुई थी कारागृह से मुक्त कराती हैं, और फिर मैया देवकी और वसुदेव के साथ में चले जाते हैं। वहां जाकर के कन्हैया का चूड़ामणि संस्कार हुआ, मुंडन हुआ, और फिर विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपन गुरु के पास में चले गए कृष्ण और बलराम। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक दिन मैया 2 मिनट भगवान नाम का कीर्तन, उसके बाद में कथा शुरू करेंगे, सभी तालियों के साथ में बुलवाएंगे। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा।
बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए गुरु महाराज की, सत्य समाज की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल के। गुरु जी महाराज मंच आसीन हो चुके हैं। सभी साथी से उनकी अमृत महिमानी से सुंदर सुंदर कथा सुन करेंगे, अपने जीवन को धन करेंगे। ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है जो इस कलयुग में हनुमान जी जागृत देवता है। कोई देवता है या नहीं आए, लेकिन सबसे पहले हनुमान जी कोई भी शुभ काम हो तो आते हैं। इसलिए आइए हनुमान जी के चरण दो शब्द। राम राम जो रटत हैं, धरत है इस दिन ध्यान, तिनके पीछे फिरत हैं, सुबला लिए हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने कैसे कैसे महान कार्य किए राम के लिए, ऐसे हनुमान जी के लिए जरा जोरदार ताली का सहयोग। जो खेल गए प्राणों पे, और जो खेल गए प्राणों पे, हरे श्री राम के लिए। एक बार जरा जोरदार ताली का सहयोग। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, श्री राम के लिए। इस बार तो हाथ उठा दो हनुमान के लिए, इस बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए।
जिसने सीता का पता लगाया, श्री राम का बेटा सत्ता बताया, श्री राम का जिस हनुमान की लंका पहुंचे तो भले भी बच गई। ऐसे हनुमान जी बोलिए माता यदि की ऐसी, माता यदि की ऐसी संतान के लिए उद्धार तो हाथ हनुमान के लिए, उद्धार तो हाथ हनुमान कथा है तो महीना भर लगाए रहो टेंट तो सुनाते रहे बैठे। तो नए आए भाई संत महापुरुष विद्वानों को समय मिले तो आए। देखो अपनी चर्चा चल रही थी, भगवान ने मित्रता स्वीकार वहां की और दांत से कांटा निकाला। कांटो लागो रे सावरिया, कांटो लागो रे सावरिया, मुँह पे गेल चली ना जा, भगवान की कृष्ण और सुदामा दोनों पढ़ने के लिए वहां